अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरा अलॉट करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि अब यूपी में भी ऐसी ही मांग सामने आ रही है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी विधानसभा अध्यक्ष से नमाज के लिए विधानसभा में अलग कमरे की मांग की। हालांकि समाजवादी पार्टी ने उसकी इस मांग को अभी समर्थन नहीं दिया है और अबू आजमी ने उन्हें ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी है। वहीं यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने इरफान सोलंकी की मांग को विवाद खड़ा करने के लिए दिया गया बयान बताया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इरफान सोलंकी ने आखिर कहा क्या है। भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के विधान भवन में प्रेयर रूम होना चाहिए, ये मांग की है। इस बात का सुझाव दिया समाजवादी पार्टी के विधायक ने। वो हमारे साथ हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या ये सुझाव है, क्या बात उनके जहन में आई। सर, क्या सुझाव था और क्यों आपकी बात जहन में आई? देखिए, जैसा कि हमने झारखंड में भी देखा, वहाँ की विधानसभा में, अभी महाराष्ट्र की विधानसभा में 2-3 दिन पहले ही मेरा मानना ये है, एक प्रेयर रूम होता है जहाँ पे आदमी जाए अपनी इबादत करे, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों। एक अगर 2-4 लोगों के खड़े होने के लिए, आपने देखा मसला, आप भी तमाम इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे गए होंगे, जाना होता भी होगा, और तमाम लोग हैं जो सफ़र करते रहते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा प्रेयर रूम बना है जहाँ लोग जाते हैं, अपनी इबादत करते हैं और आगे चल देते हैं। क्योंकि प्रेयर रूम एक टेम्परेरी स्थान होता है जहाँ पे लोग नमाज पढ़ते हैं। मैंने मस्जिद मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार आपके चैनल से यही बात बताना चाहता है। जो लोग मेरे बयान को गलत तरीके से देख रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, दोनों बातें हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं तो ये भी कह रहा हूँ, जो हमारे हिंदू भाई, जो हिंदू विधायक हैं, नवरात्र भी चलते रहते हैं जब भी विधानसभा चलती है, सावन का महीना आता है जब भी विधानसभा चलती है, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना फास्ट रखते हैं, जो हिंदू भाई हमारे, जैसे करवा चौथ का समय आता है, बहुत से लोग हैं, हमें ज़्यादा मजहब के बारे में नहीं मालूम है, तो मैं यही कहना, तो अगर वो लोग वहाँ पे जाके भगवान को प्रार्थना करेंगे, अपनी बात करेंगे, तो उसमें क्या हर्ज है। अब इस मुद्दे पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। इरफान सोलंकी हैं, सपा के विधायक, वो कह रहे हैं कि विधानसभा में उनको नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरे की मांग कर रहे हैं। ये दुखद है। संविधान के मंदिर में, भारत माता के मंदिर में इस प्रकार की बात करना बहुत ही दुखद है। वो कह रहे हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में हो सकता है। बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की बातें जहाँ की सरकारों ने की हैं, केवल तुष्टिकरण की नीति के तहत, ये अच्छा नहीं माना जाएगा, अच्छा शुभ संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए। इस प्रकार की बातें करना भी अनुचित है। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन रजा जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। अब देखिए, संविधान के मंदिर में इबादत के लिए अलग रूम, और ये वो लोग हैं जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं, बताइए। देखिए, पहली चीज तो अभी आपने देखा होगा, बयान में ही उन्होंने आपके रिपोर्टर से कहा कि मैं धर्म के बारे में ज्यादा जानता नहीं, और धर्म के बारे में जब वो जानते नहीं है तो इस तरह की मांग उन्होंने उठाई क्यों। असल में ये सब कहीं ना कहीं तालिबानी सोच से बहुत इंस्पायर हो रहे लोग हैं, ये इस्लामिक स्टेट से इंस्पायर लोग हैं, और देश की संसद या विधानसभा की गरिमा को भूल जाते हैं, अपने उस जिम्मेदारी को भूल जाते हैं और उससे हटकर कहीं ना कहीं अपनी विचारधारा रखने लगते हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि ऐसी मानसिकता देश में है। मैंने कहा ना कि आप एक जो हमारे जनता के हितों का मंदिर होता है, जहां पर हम सब बैठते हैं, सब बैठकर जनता के हितों के लिए फैसले करते हैं, ये बहुत बड़ी, ये भी इबादत है। इससे बड़ी इबादत क्या हो सकती है कि वहां पर सब दल के लोग बैठकर 23 करोड़ जनता के हितों के लिए नीति बनाते हैं, फैसले लाते हैं, और वहां पर अगर कोई उसी में का एक विधायक इस तरह की बात कहे कि मुझे नमाज के लिए यहाँ पर एक रूम दे दिया जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी मानसिकता या उसकी सोच कुछ और है। वो आ जरूर गया है धोखे से, छलावे से सदन के अंदर, लेकिन विचारधारा उसकी जो है वो देशहित और जनहित की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्होंने इसको घुमाने की कोशिश की है, क्योंकि इरफान सोलंकी अब कहते हैं कि मैं तो एक प्रेयर रूम मांग रहा हूं, यानी इबादत या प्रार्थना गृह मांग रहा हूं, जहां किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के कोई भी हो, जब भी अगर कहीं प्रेयर करना चाहें, उनके लिए कुछ खास हो, तो जाके वो प्रेयर कर सके, जैसे कि एयरपोर्ट्स में होता है, होटल में होता है, सब जगह होता है। तो वैसे क्या आप यहाँ विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये अपने आप में, हमने कहा कि मैं इस पर वादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि हम लोग, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति से बहुत दूर रहती है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पे आगे बढ़ते हैं। हमारी तमाम योजनाओं को आप उठाकर अगर देख लीजिए, आप सर्वे करा लीजिए कि हमने, जैसे आज ओवैसी साहब भी बोल रहे थे कि यहाँ पर मुसलमानों ने पेट भर भर के वोट दिया है और हम तो मुसलमानों की लड़ाई लड़ने आए हैं। नहीं, आप भी उनको छलने के लिए आए हैं।
उनका काम अगर कोई कर रहा है, कोई योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है, वो आदरणीय मोदी जी है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी हैं, क्योंकि हम भेदभाव की सरकार नहीं चलाते। आप आए हैं बांटने के लिए, आपके बुजुर्गों ने देश बांट दिया, आपकी विचारधारा वही है। अब आपने, हमें तो ऐसा लगता है कि ये उससे भी इंस्पायर है कि जहां पर मस्जिदों के अंदर AK-47 लेकर लोग बैठते हैं, ये वो वाली विचारधारा है। आपने 50 बार विजुअल चलाए, तो ये तालिबानी विचारधारा है या ये ISIS की विचारधारा है? आपको क्या जरूरत पड़ गई मांग की भाई? आप बगल में मस्जिदें हैं, घर में मस्जिद है, आप घर से प्रेयर करके निकलते हैं, खाना खाने के लिए आप बाहर जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हम सारे ही के सारे सांसद लोग जो हैं, जब भूख लगती है तो वहीं कैंटीन में खाना खाने जाते हैं, तब आप निकलकर सामने मस्जिद है, आप नमाज पढ़ लीजिए। आपको मांग की क्या जरूरत पड़ गई? आपकी जो सोच है वो सामने आ गई। अच्छी बात है, आना चाहिए, देश के सामने ये सोच भी आना चाहिए कि यहाँ तालिबानी विचारधारा अभी है, कहीं नहीं है, और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, उनके मुखिया को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अपने आप को सेक्युलर बताते हैं वही क्या एक कम्युनल मांग नहीं कर रहे हैं कि आप जहां संविधान का घर है, जहां डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसके अंदर आप फिर रिलीजन को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं? तो फिर आप कहिए कि संविधान से जो सेक्युलर घुसाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के दौर में, इमरजेंसी के दौर में, उस शब्द को ही हटा दिया जाए, क्योंकि फिर ये तो ऐसा हो गया कि बात सेक्युलरिज्म की करते हैं, लेकिन इनकी जो करतूत है, करनी और कथनी में जो कहते हैं, बहुत फर्क है। असल में आपको हम एक बात बताना चाहते हैं। अच्छा आपने सवाल उठाया और देश की जनता देख रही है। आनंद, आप देखिए, कल हमारे RSS के चीफ आदरणीय मोहन भागवत जी का जो बयान है, वो इतना अच्छा, स्वागत और सम्मान योग्य बयान है। उसका सम्मान करना चाहिए कि देश में हम जोड़ने की विचारधारा रखते हैं, सबको साथ में रख के चलने की विचारधारा रखते हैं। हिंदू संस्कृति जो हमारी है, अगर उस संस्कृति को इन्होंने समझ लिया होता, क्योंकि इन्हें तो हिंदू मुसलमान नजर आने लगता है, ये इसी में पड़े हुए हैं। तालिबानी विचारधारा से जब इंस्पायर होंगे तो अपनी संस्कृति से आप दूर हो जाएंगे, और ये अपनी संस्कृति से दूर होने का नतीजा है ये। अगर आप हिंदू संस्कृति से जुड़े रहते, हिंदू कोई मजहब नहीं है, हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है, जो सबको जोड़ने की बात करती है, साथ में लेकर चलने की बात करती है। हमारे पूर्वज उसी में पले बढ़े। आप अगर देखें, उठाकर उन्होंने जो बात कही है, अभी कोई अमेरिका से आ जाए उसको हम अमेरिकन बोल देंगे, अभी कोई जर्मन से आ जाए उसको हम जर्मनी बोल देंगे, और हमको हिंदू कोई बोल देगा या हम हिंदू बोल देंगे तो बड़ा